अपनी जान बचाने के लिए क्या आप किसी की जान ले सकते हैं, या अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए क्या आप किसी की जान ले सकते हैं, या ना सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी या अपनी जान अपने शरीर को बचाने के लिए बल्कि क्या अपने दोस्त की जान बचाने के लिए आप किसी की जान ले सकते हैं। इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे, यानी कि इंडियन पिनल कोड के किस सेक्शन में ये प्रोविजन दे रखा है कि अगर आप अपनी जान या अपनी संपत्ति को बचाने के लिए किसी की जान ले सकते हैं, किसी की जान ले लिए, तो क्या आपको माफ कर दिया जाएगा, क्या आप पे क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं आएगी, क्या उससे आपको एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। आईपीसी के इसी सेक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में, आत्म सुरक्षा के बारे में जो अधिकार दिए गए हैं आईपीसी में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो 96 से लेके 106 तक है। तो वेलकम करता हूं एवरीवन, मैं अपने यूट्यूब चैनल जुडिशियल अड्डा पे, मैं इरफान, एजुकेटर एट जुडिशियल अड्डा। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है आपका तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और इस वीडियो के 2 पार्ट होंगे। पहले एक पार्ट में हम आपको प्राइवेट डिफेंस का मतलब समझाएंगे, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम और चीजें जो छूट जाएंगी इस वीडियो में वो हम डिस्कस करेंगे। बस आपका मैं 5 कीमती मिनट्स लूंगा और उसमें समझाने की कोशिश करूंगा कि सिर्फ प्राइवेट डिफेंस होता क्या है और इसके क्या क्या कब कब एग्जम्पशन मिलते हैं, इसके साथ कौन कौन से कंडीशन और लगे हुए होते हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग बात करते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की। ऑब्वियसली बात है कि पहला रूल ये होता है कि अपने आप को सुरक्षित करना, अपने आप को आप प्रोटेक्ट करना। हर किसी को हक होता है कि अपने आप को वो सुरक्षित रखे, और अगर उस पर कोई आफत आती है या उस पर कोई अपराध उसके अगेंस्ट में होता है, अपराध कौन सा, वो भी ऑफेंस कौन सा, ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी से संबंधित अगर अपराध उसके खिलाफ हो रहा है तो यस, उसको हक होता है अपनी बॉडी को या अपनी संपत्ति को वो प्रोटेक्ट कर सके। हालांकि ये जिम्मेदारी, ये ड्यूटी तो स्टेट की होती है, लेकिन ये कॉमन सेंस की बात है कि स्टेट हर जगह, हर पल, हर मोमेंट पे नहीं पहुंच सकती और इंस्टेंटली नहीं पहुंच सकती। सपोज करिए, फर्ज करिए आपके घर पे घुस के कोई मार रहा है, आप पे गोली आपके सामने रख दिया, आपके कनपट्टी पे गोली चलाने ही वाला है, तो आप बताइए उस दौरान आपके पास उतनी अपॉर्चुनिटी, उतना वक्त नहीं होगा कि आप पुलिस को बुलाएं और पुलिस आके उसको पकड़ ले। ये तो 1 सेकंड में या 2 सेकंड में वो सारी चीजें हो जाती है। अगर आप उसमें बच निकले तो इट्स ओके, नहीं बच निकले तो आपकी खुद जान जा सकती है। तो इसलिए राज्य हर जगह, स्टेट हर जगह, हर मोमेंट पे सब जगह उड़ के नहीं पहुंच सकती। दैट्स व्हाई लेजिस्लेचर ने सोचा कि भाई एक प्रोविजन ऐसा लाया जाए कि जिसमें सिटीजन को, जिसमें हर किसी को हक होगा, हर किसी को ये अधिकार होगा कि वो एक नेसेसरी फोर्स का इस्तेमाल करके उस आफत से कम बच निकले। ऐसे राइट को, जो लेजिस्लेचर ने आपको ये हक दिया है, ऐसे राइट को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कहते हैं। ठीक है जी। तो आज सेक्शन 96, जब पहला आप टॉपिक, इस टॉपिक का पहला सेक्शन आप देखेंगे आईपीसी में, सेक्शन 96 में दिया है। आपको पता है कि जनरल एक्सेप्शन जो चैप्टर 4 है, अध्याय 4 है, अपवाद के बारे में, उसमें 96 जो सेक्शन है ये उसके बारे में बताता है। उसमें बस इतना कहता है कि भाई कोई भी चीज ऐसी अपराध नहीं है अगर आप ये प्राइवेट डिफेंस का हक जो है, अधिकार का इस्तेमाल करते हुए आपने जो एक्सरसाइज किया है वो अपराध नहीं होता। यानी कि प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करते हुए आपने किसी को मार दिया, किसी को चोट पहुंचा दिया, किसी को ग्रीवियस हर्ट कर दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया, तो वहां पे वो अपराध नहीं माना जाता है। बस 96 में एक जनरल ओवरव्यू बताया गया, एक जनरल टॉपिक बताया गया है कि आप कोई भी चीज अगर प्राइवेट डिफेंस के राइट का इस्तेमाल करते हुए कर रहे हैं तो वो अपराध नहीं होगा। इस तरीके से 97, 98, 99 की भी हम बात करेंगे। 97 में क्या कहता है? अच्छा, प्राइवेट डिफेंस का 2 पैरामीटर होता है। प्राइवेट डिफेंस का जब भी आपको एक्सरसाइज करना है तो आपको इस कानून को समझने के लिए 2 पैरामीटर, यानी कि 2 स्कोप, या आप कह सकते हैं कि 2 चीजें जरूर होना चाहिए। कार्डियल प्रिंसिपल कह लीजिए, सिद्धांत कह लीजिए। पहला जो सिद्धांत होता है, आप ये कह सकते हैं कि भाई जो कोई भी एक्शन किया गया है, हर किसी को ये अधिकार होता है अपनी बॉडी या प्रॉपर्टी को, या ना सिर्फ अपनी बल्कि किसी और की बॉडी, किसी और की प्रॉपर्टी को सुरक्षा या सेफ्टी प्रदान करने के लिए, प्रोटेक्ट करने का अधिकार होता है। दूसरा जो कार्डियल प्रिंसिपल है, ये कहा गया है कि जो भी आप फोर्स इस्तेमाल करेंगे, बल का इस्तेमाल करेंगे, वो आवश्यक बल होना चाहिए, नेसेसरी बल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई सामने वाला आपके पास आ रहा है, थप्पड़ मारने के लिए आ रहा है, तो उस थप्पड़ से बचने के लिए आप पता चले उसे शूट कर दो, गोली मार दो, तो ऐसा नहीं है। जो आप बल का इस्तेमाल करेंगे, बस आप इतना करिए कि उस ऑफेंस से आप प्रोटेक्ट हो पाए, उस अपराध से आप प्रोटेक्ट हो पाए। उससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है बल प्रयोग करने के लिए। तो इसको हम कहते हैं नेसेसरी फोर्स। तो नेसेसरी फोर्स का ही सिर्फ इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और प्राइवेट डिफेंस में ऐसा नहीं है, आपको बहुत एब्सोल्यूट पावर दे रखा है, ये रिस्ट्रिक्टिव पावर होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि बदले की भावना से, एग्रेशन में आप किसी को मार डालेंगे, आपको किसी ने टच कर दिया आपकी बॉडी को तो पता चला बदले में उसको मार ही डाल रहे हो, ऐसा नहीं है। ये एक डिफेंसिव मोड में आपको सुरक्षा प्रदान किया गया, यानी कि आप इतना करिए कि आप बच जाए, बस आप डिफेंस हो जाए आपका, तो डिफेंसिव मोड है ये।
96 आई थिंक इतना ही कहता है। और 97 की अगर हम बात करें तो 97 में बस एक क्लियर इंडिकेशन दे रखा है कि भाई हर इंसान को, हर आदमी को अपनी बॉडी, अपनी प्रॉपर्टी, ना सिर्फ अपनी बॉडी बल्कि किसी और की भी बॉडी या किसी और की प्रॉपर्टी को सुरक्षित करने के लिए उसके पास अधिकार है, लेकिन सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन मेंशन अंडर सेक्शन 99। तो 97 जब आप पढ़ेंगे तो कहता है 99 को ध्यान में रखते हुए आपको ये अधिकार दिया जाता है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो अपराध नहीं माना जाता है और आप एग्जेम्पशन की श्रेणी में आ जाते हैं, आप पे क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं आएगी। अब सवाल ये होता है कि 99 में क्या है। 99 में वो सारे कंडीशन है जो दिए गए हैं कि भाई इस हद तक, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट एब्सोल्यूट राइट, रादर इट इज रिस्ट्रिक्टिव राइट। ये इस पे कुछ सीमाएं लगी हैं, सीमा के साथ आपको दिया गया है, इस पे कुछ लिमिटेशन है। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी किसी को मार दोगे, आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि भाई 99 में ये कंडीशन, जो जितनी भी सारी कंडीशन दी है आपको वो प्रूव करना पड़ेगा। मसलन 99 में क्या बात है, यानी कि हम आपको ये सिखा रहे हैं कि प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करते टाइम 99 में जो बातें दे रखी हैं उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, आपको वो अपना गुड फेथ में या अपनी ड्यूटी करते हुए आ रहा था, आपको पकड़ रहा है, आपको अपनी ड्यूटी वो कर रहा है, तो उस समय आप उसको नहीं, आप अपना सेल्फ डिफेंस में पता चले आप कहो कि नहीं मेरे बॉडी को पकड़ने आ रहा है, मैं इसको मार डालूंगा, आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो पब्लिक ऑफिसर आपकी जान लेने वाला है या आपको जान से मारने वाला है, तब जब तक ये ना हो, अप्रीहेंशन ऑफ डेथ ना हो, तब तक आप उसको नहीं मार सकते या नहीं आप उसके खिलाफ जा सकते हैं। एक तो प्रोविजन है, या और कोई पर्सन जो कि पब्लिक सर्वेंट के गाइडेंस में या डायरेक्शन में काम कर रहा है उसके साथ भी यही प्रोविजन लागू होगा। यानी कि अगर वो डायरेक्शन में काम कर रहा है तो वो अपनी ड्यूटी करेगा, आप फिर वहां पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज कि आप के पास पब्लिक अथॉरिटी को कॉल करने का जो है चांस था, टाइम था, उतना रिकोर्स करने का टाइम था, तो वहां पे भी आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपको कोई मार रहा है या आपकी जान का खतरा है तो आपके पास उतना टाइम था कि आप पुलिस को कॉल कर सकें या आप किसी पब्लिक सर्वेंट को आप बता सके, रिकोर्स कर सके पब्लिक अथॉरिटी को, लेकिन फिर भी वो आपने ना करते हुए बल्कि उसको आपने मारा, तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि वहां पे आपको प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करने का जो एग्जम्पशन है वो आपको नहीं मिलेगा। आपसे कहा जाएगा कि आपको पुलिस अथॉरिटी, आपको कानून में हाथ नहीं लेना चाहिए था, आपको कॉल करनी चाहिए थी। प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल वहां किया जाता है जहां पे आपको रिकोर्स, पब्लिक अथॉरिटी को रिकोर्स करने का टाइम ना हो, और आपको लग रहा है कि यार अब मैं बचूंगा नहीं, ये तो मुझे मार डालेगा, इस तरीके की सिचुएशन होनी चाहिए, तब आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करते हुए सामने वाले को आप अपना राइट इस्तेमाल कर सकते हैं, नेसेसरी एक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, नेसेसरी फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दो जो एग्जम्पशन आपको बताए गए वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। दो एग्जम्पशन ये कहाँ पे दिए, 99 में दे रखे हैं, और आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और 99 में क्या दे रखे हैं मैं आपको बता देता हूँ। और 99 में इन्होंने ये कहा है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, एक तो मैंने आपको रिकोर्स वाला बता दिया, तीसरा जो एक्सेप्शन दे रखा है 99 में कि आप ऐसी सिचुएशन ना हो कि आपने ज्यादा बल का प्रयोग कर दिया, यानी कि जितना आपने बल का इस्तेमाल किया उतना जरूरी था बचने के लिए, बस उससे ज्यादा आपने इस्तेमाल नहीं किया, ये चीज आपको प्रूव करनी पड़ेगी। अगर ऐसा प्रतीत होता है कि भाई एक चोर आया था आपके घर में, वो निहत्था था, बस चुरा रहा था सामान, तो पता चला आपने उसको जान से मार दिया, पिस्टल से गोली मार दिया आपने, तो वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां पे तो भाई आप उसको पकड़ सकते थे, आप उसको जकड़ सकते थे, पकड़ के रख सकते थे, ज्यादा मार पीट सकते थे, उससे ज्यादा आपने गोली उसको चला के मार ही डाला आपने, ये नहीं आप कर सकते। ये हो जाएगा कि आपने बहुत ज्यादा कर दिया, इसको हम नेसेसरी फोर्स नहीं कहेंगे, तो उस सूरत में आप पे मर्डर का चार्ज लगेगा। आप ये नहीं कह सकते कि साहब मैं तो अपनी प्रॉपर्टी को डिफेंस करने के लिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल किया, वहां पे आप एग्जम्पशन नहीं ले सकते, क्योंकि ये आपकी क्रिया, ये आपका एक्शन जो है गोली मारना चोर को, ये बहुत ज्यादा हो गया। जितना चोर ने किया नहीं गुनाह, उससे ज्यादा तो आपने कर दिया, तो इसको हम थर्ड कंडीशन कहते हैं। 99 में ये कंडीशन आप पे, ये कंडीशन 99 में देता है। तो ये तीन कंडीशन आपको देखना पड़ेगा, ये तीनों कंडीशन फुलफिल करने पड़ेंगे, उस सूरत में ही आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा, और अगर आपने किया है तो यानी कि आपको एग्जम्पशन मिलेगा, आप पे कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं आएगी। तो आई होप कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसका सेकेंड पार्ट जो है कि कब आप किसी को जान से मार सकते हैं राइट टू प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करते हुए, और आगे के सेक्शन जो प्रॉपर्टी से संबंधित है, यानी कि प्रॉपर्टी को आप प्रोटेक्ट करने के लिए किस तरीके से आप प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सकते थे, वो भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आज की ये वीडियो एक नॉर्मल वीडियो थी, जनरल वीडियो थी, जो कि प्राइवेट डिफेंस के बारे में बात हमने किया। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है, प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और अपना कमेंट भी आप कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके।